ओके, चलिए आगे अपन बात करते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट के बारे में कि एक्चुअली फ्रेंकल डिफेक्ट किसको कहते हैं। देखो एक्चुअली फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है, सिंपल सा ध्यान रखिए। आपने देखा था कि अपने पास दो तरह के डिफेक्ट होते हैं, एक तो होता है आयोनिक और एक होता है नॉन आयोनिक। नॉन आयोनिक के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने कहा था नॉन आयोनिक में एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है और एक वैकेंसी डिफेक्ट होता है। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो फ्रेंकल डिफेक्ट जो है ना बेटा, वो एक तरह का इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ही है। फ्रेंकल डिफेक्ट को आप क्या कह सकते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एक तरह का इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, ठीक है। और ये किसमें मिलता है, मोस्टली ये आयनिक कंपाउंड्स में मिलता है, ठीक है, क्योंकि अपन ने कहा इसको आयनिक का टाइप ही है, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं इट इज फाउंड इन दोज आयनिक कंपाउंड्स। ये उन आयनिक कंपाउंड्स में देखने को मिलेगा जिनके अंदर, ध्यान रखना, पॉजिटिव आयन का साइज छोटा और नेगेटिव आयन का बड़ा, या हम कहें कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के साइज में डिफरेंस हो, ठीक है। तो इट इज फाउंड इन दोज आयनिक कंपाउंड्स in which there is difference between size of cation and anion, ओके। कैटायन और एनायन के साइज में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। एक्चुअली कैटायन का साइज जो है वो कंपैरेटिवली छोटा होगा और एनायन का साइज बड़ा होगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना, कैटायंस जो है, कैटायंस आर स्मॉलर इन साइज while एनायंस आर बिगर इन साइज। यहाँ एनाइंस जो होते हैं वो साइज के अंदर क्या होते हैं, बड़े होते हैं इन साइज, ठीक है। एक और पॉइंट इसका ध्यान रखना है आपको, ये मोस्टली उनमें देखने को मिलेगा जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो लो होता है, ठीक है। इट इज फाउंड इन कंपाउंड्स having low coordination number। आपको कोऑर्डिनेशन नंबर तो ध्यान होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं कि भाई एक पार्टिकल कितने पार्टिकल से कांटेक्ट में है, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स अपन ने लिखे हैं जो अपन को ध्यान रखने हैं कि पहला ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, ठीक है, और ये उन आयनिक कंपाउंड्स में देखने को मिलेगा जिनमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के साइज में डिफरेंस मिलेगा। और डिफरेंस भी कैसा, कैटाइंस का साइज स्मॉलर होगा, एनाइन का साइज जो है वो कंपैरेटिवली बड़ा होगा, ठीक है। और इट इज फाउंड इन ए कंपाउंड हैविंग लो कोऑर्डिनेशन नंबर, उन कंपाउंड से मिलेगा जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा। अब होता क्या है इस डिफेक्ट के अंदर, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम। जैसे मान लीजिए हम एक आयनिक कंपाउंड को कंसिडर कर रहे हैं, जैसे N+M पॉजिटिव, तो आप मेटल को छोटे साइज में लें और X नेगेटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन, दिस इज पॉजिटिव आयन एंड दिस इज नेगेटिव आयन, दिस इज अगेन नेगेटिव आयन, दिस इज पॉजिटिव आयन, दिस इज नेगेटिव आयन एंड दिस इज पॉजिटिव आयन, ठीक है। अगेन एक और बना देते हैं, पॉजिटिव आयन, दिस इज नेगेटिव आयन, दिस इज पॉजिटिव आयन एंड दिस इज नेगेटिव, ओके। अब ये जो हमारे पास में आयन से इनको कनेक्ट करते हैं हम किससे, एक इमेजिनरी बॉन्ड से ना, इस तरह से इनमें बॉन्डिंग है, शेप मिल जाएगा लाइक दिस। नाउ व्हाट हैपन, अब होता क्या है इसमें, देखो मैंने यहां पर एक लाइन लिखी है, इट इज अ टाइप ऑफ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्यों कहा गया है, आपको ध्यान है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता था, ध्यान है किसी को,
इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में कोई आयन जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता था। ये जो खाली जगह दिख रही है आपको, इस खाली जगह को, एम्प्टी स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। तो बाहर से कोई आयन यहाँ एंटर कर जाएगा इंटरस्टिशियल स्पेस में, ठीक है, उसे अपन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। इसमें भी ऐसा होगा, लेकिन बाहर से नहीं आएगा। इसमें जो आयन आएगा वो अंदर का ही होगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि पॉजिटिव आयन का साइज नेगेटिव आयन के कंपैरिजन में छोटा है। तो ये पॉजिटिव आयन यहां से निकल, कहीं से भी एक पॉजिटिव आयन निकल करके सपोज यहां से बाहर निकला, और ये पॉजिटिव आयन जो है यहां से यहां आ गया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि क्या इसकी डेंसिटी चेंज हुई? नहीं हुई ना डेंसिटी चेंज, क्योंकि आयंस तो निकल करके अंदर ही रह गया, बाहर जाता तो डेंसिटी कम हो जाती है इसकी। तो डेंसिटी इसकी सेम रहती है, लेकिन है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इसमें डिफेक्ट क्रिएट हुआ है, इससे मतलब क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंडक्टिविटी पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? डू यू थिंक देयर विल बी एनी इफेक्ट ऑन कंडक्टिविटी? पड़ेगा। कंडक्टिविटी किससे बढ़ती है? या तो फ्री इलेक्ट्रॉन से या फ्री आयन से। नाउ वी कैन सी देयर इज अ आयन विच इज फ्री, या एक फ्री आयन है। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तो ये आयन मूव करेगा, तो इसलिए कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो चलिए कुछ पॉइंट्स अपन यहाँ लिख सकते हैं इसके बारे में कि इसमें होता क्या है। तो हमने